नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्केनो। तो वॉल्केनो के बारे में समझते हैं और उसी के टॉपिक पर आज लेक्चर होगा कि ज्वालामुखी के बारे में सही से जानेंगे। और जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी कितने तरह के होते हैं, शांत ज्वालामुखी कौन सा है जिसको मृत ज्वालामुखी करते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, उसका उदाहरण बताइए, कोटोपैक्सी का क्या कारण है, कहाँ पे है, नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम लोग ज्वालामुखी समझते हैं, ज्वालामुखी है क्या। देखिए, ज्वालामुखी क्या होता है कि धरती के अंदर ही भाग में सब कुछ है, ठीक है। तो कल बताए थे आपको कि इसके पहले वाला लेक्चर में कि कोर है, उसके ऊपर मेंटल है, फिर क्या है, भूप्रपट्टी। तो मेंटल वाला जो भाग है वो पूरा तरल अवस्था में है। तो उसमें क्या होता है, कभी दाब और ताप के कारण हमेशा उससे ऊर्जा निकलती है और इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो प्लेट को तोड़ के जो अंदर में जो मैग्मा है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो आग का जो अंदर दरिया है वो क्या होता है, बाहर निकलने का कोशिश करेगा। जब वही फट के बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। तो ज्वाला मतलब आग और मुखी मतलब निकलने वाला मुख। तो जहाँ से ज्वाला निकलेगा उसको क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। तो ऐसे क्रिया हमेशा पृथ्वी पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, हमेशा देखने को मिलता है। कम से कम सक्रिय ज्वालामुखी तो 500 से भी अधिक है। मतलब मेन 500 सक्रिय ज्वालामुखी है पृथ्वी पर। पूरा सौरमंडल, ध्यान दीजिएगा, पूरा सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो है ओलिपस मेसी। वो किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। उसके साथ साथ हमको पढ़ना है पृथ्वी पर कौन सा ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है। देखिए, ज्वालामुखी के अंदर, धरातल के जो अंदर है दबा हुआ जो भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेग्मा, जो कि तरल आग की तरह है, उसको मेग्मा कहते हैं। और जब वो धरातल को फाड़ के प्रकट होता है, उससे जो बाहर निकलता तो वही मेग्मा क्या कहलाता है, लावा। तो लावा मेग्मा में डिफरेंस क्या है? मेग्मा मतलब कि अंदर में है, लावा मतलब कि वो बाहर निकल चुका है। वो क्या हो गया, जैसे बच्चा गर्भ में रहा तो भ्रूण, अब बाहर निकल गया तो क्या, शिशु। उसी तरह से मेग्मा और बाहर निकला तो लावा। तो लावा जो निकलता है, तो लावा, देखिए लावा जो निकलता है, लावा से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? तो जलवाष्प निकलता है। क्या है कि जब भी वो ऊपर आने की कोशिश करेगा तो उसके रास्ते में आने वाले जो पानी होते हैं, क्योंकि जब हम लोग चापाकल चलाते हैं तो पानी निकलता है, उस पानी को वो लोग क्या करेगा, वाष्प बनाएगा। और ज्वालामुखी क्रिया सबसे पहले होगी, धुआं के साथ साथ क्या निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा। 60 से 90% तक जलवाष्प की ही मात्रा होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सबसे ज़्यादा निकलेगा नाइट्रोजन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन। तो ये क्रम है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, जलवाष्प, उसके बाद CO2 सबसे ज़्यादा निकलता है। तो ज्वालामुखी की जो उसके बाद पूछा जाता है कि ज्वालामुखी के जो अंदर से कुछ निकलेगा, तो कुछ भाग को बहुत बड़ा चट्टान निकलेगा। तो जो बड़ा आकार में चट्टान निकलेगा उसको हम लोग ज्वालामुखी बम कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम कहते हैं। जब मान लीजिए कि ज्वालामुखी फटा नीचे से और यहाँ पे आके ऊपर तो देख लिए राख, समझ जाएंगे कि वो गैस है, हवा, छोटा छोटा महीन कण हुआ, बिछ गया, पूरा फैल गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, राख। लेकिन अगर बड़ा बड़ा टुकड़ा निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वालामुखी बम। अगर थोड़ा सा कम मात्रा में निकलेगा, मतलब छोटा छोटा अखरोट टाइप का निकलेगा, पत्थर का टुकड़ा, तो उसको हम लोग कहेंगे जो लेपली। उसको क्या कहेंगे, लेपली। उसको कहेंगे लेपली। लावा भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अम्लीय लावा, एक होता है क्षारीय लावा। अम्लीय लावा किसको कहते हैं? क्योंकि भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हम लोग भूप्रपट्टी को क्या कहते हैं, सियाल, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। उसके नीचे क्या पाया जाता है, भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल, उसको क्या कहते हैं, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। दोनों में सिलिकॉन आ गया। तो सबसे बेसी क्या पाया जाता है, सिलिकॉन की मात्रा। जिस ज्वालामुखी के लावा में सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होगी वो देखने में कैसा होगा, पीला कलर नज़र आएगा। जब पीला कलर नज़र आएगा, सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर तक बह पाएगा, नहीं बहेगा, क्योंकि मध की तरह सोचिए कि मध दूध है, तो मध ज़्यादा देर तक, जो मध होता है ज़्यादा दूर तक नहीं बहेगा। तो जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा है वो पीला दिखाई देगा, जैसे वो उसका आग क्या दिखाई देगा, पीला, और वो ज़्यादा दूर तक बहेगा नहीं।
ठीक है। एक होता है क्षारीय लावा, इसमें सिलिकॉन की मात्रा कम होगी और वो ज़्यादा दूर तक उसका आग, उसका जो लावा होता है वो बहेगा, ठीक है। तो ये होता है कि होता है क्षारीय लावा। तो क्षारीय लावा उसको कहेंगे जिसमें सिलिकॉन की मात्रा कम हो। एक होता है अम्लीय लावा, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा हो, ये दिखेगा पीला और ये दिखेगा क्या, काला। तो आप लोग ज्वालामुखी कभी कभी देखते होंगे यूट्यूब सब पर, तो काला काला दिखता है। आप जब पूरा आग रहेगा तो अंदर में क्या होगा, पीला पीला टाइप का होगा वो, ठीक है। ज्वालामुखी बम समझ गए, लेपली समझ गए, ठीक है। राख समझते ही है। जलवाष्प समझ के सबसे बेसिक क्या निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा। देखिए ज्वालामुखी जो फटेगा, कभी देखें ज्वालामुखी आयताकार में फट गया, ज्वालामुखी कभी फटेगा तो इस तरह से फटता है, ऊपर नुकीला टाइप से। तो जहाँ से वो फट के निकलने की कोशिश करेगा, सारा मैग्मा उसी से निकलने की कोशिश करेगा, ऐसे निकलने की कोशिश करेगा। तो जो ये नली बन जाता है एक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी नली। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी नली। और ये जो मुंह बनता है थुथुन, ये मुंह इसको कहते हैं हम लोग क्या, क्रिएटर। और जब इसी में ये जब ज्वालामुखी शांत हो गया, मान लीजिए शांत ज्वालामुखी है, ये शांत हो गया, बहुत दिन के बाद इसमें विस्फोट नहीं हो रहा है, तो बारिश का पानी जब इसमें जमा होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटर झील। तो क्रिएटर झील, ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा जो झील बनती है, उसके मुंह पे जो पानी जमने के बाद जो झील बनती है, उसको क्या कहते हैं, क्रिएटर झील, ठीक है। ज्वालामुखी के मुख से जो हमेशा गर्म पानी निकलते रहेगा, किसी ज्वालामुखी से निकलता है, उसको काडेरा गीजर कहते हैं। क्या गीजर में हम लोग नहाते हैं तो गर्म पानी निकलता है, तो उसी को समझेंगे क्या कहेंगे, काल्डेरा गीजर कहेंगे उसको, ठीक है। लावा समझा ही दिए कि लावा जो बाहर निकल गया उसको लावा कहेंगे। लावा दो तरह का, एसिड लावा और बेसिक लावा, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय लावा हो गया। देखिए कोई भी जैसे निकला ज्वालामुखी तो ऐसे इसका लावा पिघलने का कोशिश करेगा, इससे ऐसे पिघलेगा लावा, इधर ऐसे पिघलेगा लावा। तो जो ऐसे लावा जमा होते चला, मान लीजिए यहाँ से जमा हुआ, फिर पिघलते रहा, तो ये जमा होता है तो ये एक शंकु का आकार लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु। ये ज्वालामुखी का एक समझने का तरीका हो गया कि ज्वालामुखी कहते हैं कि ज्वाला ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकलता रहो। ज्वाला कहाँ से निकलेगा, धरती के नीचे से निकलेगा, ठीक है। और कहाँ पर निकलेगा, धरातल पर निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। तो इसको हम लोग बंद करते हैं, मिटाते हैं। और हमको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हम लोगों को एग्जाम में। पहली बात, ज्वालामुखी 3 तरह का होते हैं। पहला कौन सा तरह हो गया, पहला तरीका हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जो हमेशा निकलते रहा, जो ऐसा मुख जिससे हमेशा ज्वाला निकल देगा, उसको क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब ये एक ऐसा नेता है जो समाज में सक्रिय रूप से है, ठीक है, हमेशा कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो क्या हो गया, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। जो हमेशा जिससे ज्वाला हमेशा निकलता हो, ऐसा मुख जिससे ज्वाला हमेशा निकलता हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सक्रिय ज्वालामुखी। तो हम ये चीज समझ गए, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा देखिए, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो। ऐसा ज्वालामुखी जो कि विस्फोट हो चुका है, ठीक है, और अभी नहीं निकल रहा है, लेकिन बाद में निकल सकता है इससे ज्वाला फिर। मतलब अभी ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ज्वाला निकला हो, लेकिन आगे भी उसमें ज्वाला निकलने की संभावना हो, ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी। हमेशा सक्रिय जो रहेगा, जिससे हमेशा लावा निकलते रहेगा, ठीक है, हमेशा विस्फोट होते रहेगा। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, परसों नहीं होता, मतलब जिसका विस्फोट होने का संभावना हमेशा बना रहा, ठीक है, उसको कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी इसको कहते हैं जो कि विस्फोट हो चुका है, अभी फिलहाल शांत है, लेकिन फिर होगा, ठीक है। इसका गारंटी नहीं है कि कब होगा, लेकिन होगा जरूर, इसी को हम लोग कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक होता है मृत ज्वालामुखी, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेड वॉल्केनो। ऐसा ज्वालामुखी जो तो विस्फोट हुआ है, ठीक है,
लेकिन आगे विस्फोट होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है, नहीं होगा विस्फोट। ठीक है, ऐसा ज्वालामुखी जो कि हजारों साल से बंद पड़ा हुआ है, अब विस्फोट होने की संभावना इसमें नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं हम लोग मृत ज्वालामुखी। एक बार फिर से रिकॉल, सक्रिय ज्वालामुखी जिससे हमेशा ज्वाला उत्पन्न होता है उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी विस्फोट हुआ है लेकिन बहुत दिन से उसमें जो विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है, ऐसा संभावना है, मतलब होते रहता है। ठीक है, टाइम पे, इसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी किसको कहेंगे? जो कि विस्फोट हो चुका है लेकिन अब नहीं होगा विस्फोट, अब कोई चांस ही नहीं बनता है, बहुत साल से इसमें विस्फोट नहीं हुआ है, तो ऐसे कहते हैं कि हम लोग क्या, मृत ज्वालामुखी। तो मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण बताइए हमको उदाहरण दीजिए कि सक्रिय ज्वालामुखी आखिर होता कौन कौन है। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बताते हैं। ऐसे तो 500 सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे पहला आपको याद रखना है किलायु। इसका किला की तरह मुंह है तो हमेशा ये बोलेगा किलायु। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है किलायु। ये विश्व का, इसका खासियत देखिए क्या, ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या? किलायु। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, क्या कहिएगा? किलायु। है कहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? तो देखिए अमेरिका, ये जो महादेश है जैसे करके अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में ही एक देश है क्या, अमेरिका के बगल में यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है हवाई द्वीप, और इस पे अधिकार किसका है? यूएसए का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। तो इसी हवाई द्वीप पर स्थित क्या है? किलायु। हवाई द्वीप, द्वीप तो समझते हैं कि प्रशांत महासागर में एक द्वीप निकला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हवाई द्वीप, जिसके चारों तरफ पानी हो उसको क्या कहते हैं? द्वीप। ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका का इस पे नियंत्रण है। तो इसी हवाई द्वीप पर स्थित है क्या? किलायु। अधिकांश जो ज्वालामुखी है वो महासागर में ही विस्फोट होता है। महासागर में भी कहाँ विस्फोट होता है? तो महासागर के द्वीपों पर। 80% ज्वालामुखी द्वीपों में ही विस्फोट होता है, ये बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा। तो किलायु कहाँ है? हवाई द्वीप पर। इसकी खासियत क्या है? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी पहले है कहाँ? तो ये उत्तरी अमेरिका, ये इसके नीचे दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पास ही है इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। दक्षिण अमेरिका का भाग है इक्वाडोर। इक्वाडोर में पड़ता है क्या? इक्वाडोर में विस्फोट होता है जो ज्वालामुखी, उसको क्या कहते हैं? कोटोपैक्सी। इसका इक्वाडोर, इसका खासियत क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे क्या है? ऊंचा ज्वालामुखी क्या? इक्वाडोर। इक्वाडोर में कौन सा? कोटोपैक्सी। तीसरा देखिए ओजल डेल सलाडो। ये कहाँ है? तो अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर। अर्जेंटीना चिली किस देश में है? तो दक्षिणी अमेरिका, नीचे वाला भाग में। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में है। अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे पड़ता है कौन? ओजल डेल सलाडो। ये भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। इसका खासियत क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ये विश्व की सबसे, कोटोपैक्सी है विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जैसे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। ठीक है, ओजल डेल सलाडो क्या है? विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित, दोनों में डिफरेंस है। ये सबसे ऊंचाई पर यहाँ पे है ये। ठीक है, ओजल डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जबकि कोटोपैक्सी क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। चौथा देखिए मोना लोआ। ये कहाँ है? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप जानते हैं कहाँ है, अभी जस्ट बताए हैं। एक और उदाहरण लिख लीजिए, माउंट
एटना, माउंट एटना जो है ये सिसिली द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर। और सिसिली कहाँ है? इटली में। आप लोग 10th में पढ़े होंगे इटली का एकीकरण, उसमें पढ़े होंगे सिसिली द्वीप। तो माउंट एटना कहाँ है? सिसिली द्वीप पर पड़ता है। और सिसिली कहाँ है? इटली में। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है माउंट इरेबस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए कहाँ लिख रहे हैं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो यहाँ नीचे है, इस पे एकमात्र ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? माउंट इरेबस। माउंट इरेबस उसका नाम है। ठीक है। 7वां देखिए एक और लिख लीजिए आप, 7 एस्ट्राम्बोली। एस्ट्राम्बोली। ठीक है। ये कहाँ स्थित है एस्ट्राम्बोली? तो ये स्थित है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है लेपाली। उस द्वीप का नाम क्या है? लेपाली द्वीप। भूमध्य सागर में के बीच में एक द्वीप, जैसे हम लोग के बंगाल की खाड़ी में द्वीप है अंडमान निकोबार, वैसे भूमध्य सागर में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? लेपाली द्वीप। और ये कहाँ पड़ता है? इटली में। कहाँ पड़ता है? इटली में। ठीक है। लेपाली द्वीप पर नियंत्रण किसका है? किस देश का है? इटली का। तो एस्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि जब भूमध्य सागर में जहाज चलता है तो उसमें एक तरह का प्रकाश का काम करता है, जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम करता है। कौन? एस्ट्राम्बोली। ठीक है। जिससे हमेशा निकलते रहता है ज्वाला, तो इस तरह से प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है। तो इसीलिए जहाज़ों को एक दिशा मिल जाता है और भूमध्य सागर में, इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं हम लोग? एस्ट्राम्बोली को कहते हैं। तो इतना और भी है, जैसे ओसाका कहाँ है? जापान में, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इस तरह का ज्वालामुखी को आप लोग याद कर लीजिएगा। किलायु सबसे सक्रिय, सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचाई पर स्थित ओजल डे सलाडो, मोनालुआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट एटना सिसिली में है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका महादेश का सब एक ही मात्र ज्वालामुखी है। एस्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसको। कहाँ पे है? लेपाली द्वीप पर है। इस पर किसका नियंत्रण है? देश का। कहाँ ज्वालामुखी है, उसका खासियत क्या है, किस देश पर स्थित है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, एस्ट्राम्बोली को रट लिए, लेकिन एस्ट्राम्बोली पर कब्जा किसका है? इटली का। ठीक है। लेपाली द्वीप पर। अब हम लोग देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसका उदाहरण? परसुप्त ज्वालामुखी का। परसुप्त डोरमेंट ज्वालामुखी, परसुप्त ज्वालामुखी। तो ज़्यादा नहीं, ऐसा ज्वालामुखी जो कि विस्फोट हुआ है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है इसमें विस्फोट, लेकिन आगे होगा इसमें विस्फोट। इसका उदाहरण लिख लीजिए, वेसुवियत। कहाँ है? इटली में। दूसरा लिख लिए क्राकाताओ। कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है। तीसरा लिखिए आप लोग वेसुवियत फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। तो वेसुवियत इटली, क्राकाताओ इंडोनेशिया में है, और फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। परसुप्त का ही सबसे अच्छा उदाहरण है नारकोंडम। इंडिया में 2 ही ज्वालामुखी है, एक है बेरन, एक है नारकोंडम। बेरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो है ये क्या है? परसुप्त ज्वालामुखी है। दोनों कहाँ पड़ता है? बेरन और नारकोंडम कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है। तो इंडिया में 2 ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक बेरन, एगो नारकोंडम। क्या बोल रहे थे आपको? द्वीप पर ही सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, काहे कि वहाँ का प्लेट कमज़ोर होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा विस्फोट होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। नारकोंडम कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार। ऐसे याद रख लीजिएगा। एक बेरन याद रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया का, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार पे ही।
मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। कुछ मृत ज्वालामुखी जान लीजिए कि ऐसा ज्वालामुखी जो कि हमेशा क्या होगा, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण लिख लीजिए। को सुल्तान देवबंद, ये दोनों कहाँ है, ईरान में। तीसरा लिख लीजिए पोप, ये कहाँ है, म्यांमार में। चौथा लिख लीजिए एकांका गोवा, कहाँ है, एंडीज पर्वत पर। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांका गोवा। और गैर एशियाई देश को एशियाई महादेश को छोड़ दीजिए, बाकी सारे महादेश में सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है, जैसे हमारे पूरा विश्व में है हिमालय का माउंट एवरेस्ट, उसी तरह पूरा एशिया महादेश को छोड़ के बाकी जितने महादेश बचा उसमें सबसे ऊंचा जो चोटी होगा क्या होगा, एकांका गोवा, एंडीज पर्वत पर एकांका गोवा। ये पूछा था रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में, इस बार जो 6 चरण का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था गैर एशियाई महादेश की सबसे ऊंची चोटी एकांका गोवा। एंडीज पर्वत कहाँ है, तो ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिण अमेरिका, इसी में है एंडीज पर्वत। और यहीं पे बात है अमेजन नदी, आपका चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू सब कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का भाग है। 5वां लिख लीजिए किलिमंजारो, अफ्रीका, जो यहाँ पे अफ्रीका एक महादेश पड़ता है, अफ्रीका यहाँ पे जो आपको बताए थे, अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में है। तो आपको पूछेगा, याद भी हो गया, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, सबसे ऊंचा बन गया पर्वत टाइप का, चोटी टाइप का, अब उसमें से ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है, कभी नहीं निकला, तो मृत घोषित हो गया। तो किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ है, तंजानिया में। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ किस पर्वत पर है, एंडीज पर्वत पर है। तो एक तरह से ये भी आपको याद हो गया, ठीक है। पोप कहाँ है, म्यांमार में। देवबंद को सुल्तान कहाँ है, ईरान में। इस तरह से आपको ज्वालामुखी को आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ नहीं है, इसको याद कर लीजिए। कुछ देखिए, आपको हम लोग बताए थे कि ज्वालामुखी जो है, जैसे ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ये मिला के एशिया, इधर हो गया आपका अफ्रीका, यहाँ पे हो गया अटलांटिका, एक क्या इधर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो देखिए इधर प्रशांत महासागर है, इधर क्या है, प्रशांत महासागर, और इधर भी क्या है, प्रशांत महासागर। इधर क्या है, प्रशांत महासागर। जो इधर प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे जो द्वीप है और यहाँ पे जो द्वीप पड़ता है प्रशांत महासागर में, 80% यानी कि 2/3 ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है इसी प्रशांत महासागर के द्वीपों पर होता है। 80% ज्वालामुखी का विस्फोट, लमसम करिएगा तो 2/3 कहिए, ठीक है। 2/3 80% ज्वालामुखी जो विस्फोट होगा वो कहाँ पर होगा, द्वीपों पर। लेकिन 2/3 विस्फोट जो होता है वो कहाँ होता है, प्रशांत महासागर के द्वीपों पर, ठीक है। प्रशांत महासागर के द्वीपों पर 2/3 ज्वालामुखी वहीं विस्फोट होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक रिंग की तरह इसको मोड़ेंगे तो गोल होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्नि वलय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। बाकी ज्वालामुखी है यहाँ पर यूरेशिया के भाग पे होगा, ठीक है। जैसे ईरान में बहुत हो रहा था, ईरान किसका पाप, ईरान में हो रहा था, नहीं नीचे भूमध्य सागर में, यहाँ पे हो रहा था ज़्यादा भाग। उसके बाद होगा, इसको महाद्वीपीय पेटी कहते हैं, इसको अटलांटिका जो ऐसा कलर का होता है अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो यहाँ पे विस्फोट होता है किसको, ज्वालामुखी को। तो आपको याद रखना क्या क्या अग्नि वलय किसको कहते हैं, 2/3 ज्वालामुखी का विस्फोट होता है प्रशांत महासागर के द्वीपों पर, इसलिए उसको कहते हैं अग्नि वलय, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वहाँ से हमेशा आग निकलते रहता है, इसलिए उसका नाम दिया गया रिंग ऑफ फायर। और ऐसे भी 80% ज्वालामुखी जो का विस्फोट जो होता है वो द्वीप पर होता है, क्योंकि द्वीप कभी भी कहाँ होगा, तो सागर या महासागरों में जो निकलता है, जिसको हम लोग गांव में ढिमका कहते हैं, उसी को बड़े मात्रा लेवल में निकल गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
द्वीप कहते हैं। और द्वीप महासागरों का ऐसे भी प्लेट कमज़ोर होता है, क्योंकि ये देखिए मान लीजिए भूपट्टी है तो सागर सभी यहाँ पे है, तो सागर के मात्र 5 किलोमीटर अंदर हम जाएंगे तो हमको भूपट्टी मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब हम लोगों को भूपट्टी का दर्शन होगा। तो ज्वालामुखी कभी भी विस्फोट होगा उसको नज़दीक के परत को तोड़ने का कोशिश करेगा। और ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जब ज्वालामुखी मृत होता है, ठीक है, मृत हो गया, तो वही वो सबसे पहले जो मृत ज्वालामुखी बना उसको हम लोग क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान, क्योंकि वो आग से बना है, चट्टान बन गया, इसलिए उसका नाम पड़ता है क्या, आग्नेय चट्टान। उसको क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। और प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी निकले, विस्फोट हुआ, ये ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये सब ज्वालामुखी, और यहाँ पे आके जम गया, ये जो जो मैग्मा है, अब विस्फोट नहीं हो रहा है, मृत हो गया, तो ये जो मैग्मा जमेगा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लूटोनिक चट्टान। और ये पूरा जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। तो अगला टॉपिक जो होगा वो चट्टानों से होगा। जैसे इसको देखना मत भूलिएगा, कल वीडियो आएगा उसका चट्टानों वाला। एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो उत्तरी अमेरिका आपको हम बताए थे, उत्तरी अमेरिका, ये बताए थे आपको दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका का जो ये भाग है, यहाँ पे अलास्का होता है, ठीक है, अलास्का में एक पर्वत है, कटमई का पर्वत। यहाँ पे हमेशा धुआं निकलते रहता है, इसको 10,000 धुआओं की घाटी कहा गया है। अलास्का की जो पर्वत है, कटमई पर्वत, ठीक है, अलास्का की जो पर्वत है ये कटमई पर्वत, इसको 10,000 धुआओं की घाटी कहा गया इसको, ठीक है, अलास्का की कटमई पर्वत को। तो इतना याद रखिएगा, कल हम लोग मिलते हैं चट्टान का टॉपिक लेके, उसको अच्छे से समझेंगे, आप इसको याद कीजिए। जय हिंद।